हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 7 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.2 का देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बात मानिए, ऐसा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी 4.2 में दिया हुआ है, अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना तो आप लोगों को 5 मार्क्स पक्का, यानी 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। क्यों फिक्स हो जाएगा? क्योंकि आप लोगों को जो एनसीईआरटी 4.2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे आप लोगों को एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछेगा और वो आप लोगों को पूछेगा ही। तो आप लोग का जब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लोगों को 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे वो छूटे नहीं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी आगे वीडियो बने उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट्स चाहिए, एडब्ल्यू चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, जाइए वहां पे ज्वाइन होइए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को नोट्स और इसका एचडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर देता है। चलिए हम लोग बिना देरी किए डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 7 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करके या व्हाट्सअप करके या टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली मैसेज करके अपना स्टडी से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। आप लोगों को पूरी तरह से आप लोगों को एमिंग हाई जो टीम है वो आप लोगों को सपोर्ट करेगी। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और डिटरमिनेंट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप लोगों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। जो देखिए एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट। यानी आप लोगों को किसके अनुसार, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है A1 से लेकर 5 तक, उसको क्या करना है, एक्सपैंड करना, यानी उसका मान निकालना है बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक सिद्ध करें। यानी आप लोगों को बिना प्रसरण यानी बिना लंबा मेथड के अपनाए हुए आप प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 5 तक, इसको क्या करना है, मान निकालकर यानी सिद्ध करके आप लोगों को बताना है, यानी सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो आप तैयार है क्वेश्चन नंबर 1 से देखने के लिए? बताइए आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? और बहुत दिनों से वीडियो आप लोगों को नहीं आ रहा था, मैं बहुत दिनों से नहीं, लगभग 2 या 3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। कुछ कारण से नहीं आ रहा था, कुछ मेरा भी काम रहता है, वो हो रहा जरूरी हो गया था। अब वो काम खत्म हो चुका है। अब आप लोगों को टेस्ट भी समय पे आएगा, शायद सोमवार से या मंगलवार से आप लोगों को टेस्ट जो होगा, आप लोग को टाइमिंग होगा, उस टाइमिंग में शुरू भी हो जाएगा और आप लोग को वीडियो भी अब नहीं रुकेगा। अब जो मेरा काम था वो हो गया, अब मुझे भी कुछ काम था वो मैं करने चल गया था, इसलिए आप लोगों को वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा था। चलिए बना रहा हूं आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को यह सारणिक दिया हुआ है और इसका मान आप लोगों से 0 प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ये आप लोगों को कितना है, ये आप लोगों को 0 है, ये आप लोग सिद्ध करके बताइए प्रॉपर्टी के यूज कर। ऐसा नहीं, आप लोगों को गुणधर्म या प्रॉपर्टी या थ्योरम के सहायता से प्रूव करना है कि 0 है। आप ऐसे एक्सपेंड कीजिएगा तो वो भी आप लोग को 0 ही आएगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुणधर्म की सहायता से या आप लोग किसके सहायता से, प्रॉपर्टी के सहायता से इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल। चलिए प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे आप देखकर बता सकते हैं क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन को देखकर कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे वो बता सकते हैं। बिल्कुल सर, क्वेश्चन को देखकर प्रॉपर्टी ये लगा सकते हैं सर कि यहां पे जब देख रहे हैं कि जो थर्ड कॉलम है, थर्ड स्तंभ है, इसमें 2 नंबर का ऐड है सर। एक इधर एक नंबर का ऐड है और इधर भी एक, मतलब 2 नंबर का ऐड है। तो मैं चाहूं, मैं प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं सर क्या कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट में 2 नंबर का अगर ऐड दिया हुआ है किसी रो या किसी कॉलम में, तो आप उसको अलग अलग आप लोग किसको डिटरमिनेंट बना सकते हैं या सारणिक बना सकते हैं। तो मैं प्रॉपर्टी नंबर वही लगा रहा हूं, प्रॉपर्टी है वही पर प्रॉपर्टी लगा रहा हूं क्या कि जो डिटरमिनेंट बन सकता है अलग अलग, उसको मैं बना रहा हूं। तो देखिए मैं एलएचएस से शुरू कर रहा हूं। देखिए एलएचएस में क्या है, देखिए एलएचएस में हम लोग का एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस बी
जेड प्लस सी, ये हम लोगों को LHS में है। मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं क्या कि दोनों डिटरमिनेंट को मैं अलग अलग भाग में बांट रहा हूं। देखिए अलग अलग भाग में बांटने पे क्या बनेगा, जो ये एक्स बाई जेड ए बी सी और ये एक्स बाई जेड एक डिटरमिनेंट बनेगा, प्लस के पहले से एक डिटरमिनेंट बनाया, प्लस के जो बाद नंबर है उसके साथ एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। देखिए क्या आएगा, जो ये तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं, फर्स्ट स्तंभ और सेकंड स्तंभ में, यानी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में तो कोई चेंज नहीं, यानी एक्स वाई जेड ए बी सी ये तो बिल्कुल सेम। यहाँ पे आप लोगों को चेंजिंग हो जाएगा क्या कि यहाँ पे प्लस के बाद जो साइन आएगा यानी ए बी सी, ये हम लोगों को आएगा। और जब ये इतना आया तो इस दोनों डिटरमिनेंट को देखकर बताइए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। आप बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आप लोगों को स्तंभ है, फर्स्ट कॉलम है वो एक्स बाई जेड है, और जो थर्ड हम लोगों को स्तंभ, ये थर्ड कॉलम है, और वहां भी एक्स बाई जेड है, यानी यहाँ पे दो स्तंभ दो कॉलम इक्वल हो गया। और हम लोग जानते हैं कि दो कॉलम या दो रो हम लोग को इक्वल हो जाए किसी भी सारणिक में, किसी भी डिटरमिनेंट में, तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है। यानी ये हम लोग क्या आ जाएगा, ये हम लोगों को आ जाएगा 0 प्लस ये कितना आएगा, तो ये भी हम लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ सेकंड स्तंभ और थर्ड स्तंभ इक्वल है, यानी इस डिटरमिनेंट का भी वैल्यू हम लोग को 0 आएगा। यानी ये 0 प्लस 0 हो जाएगा और 0 प्लस 0 हम लोग को 0 हो जाएगा, जो कि हम लोगों को क्या हो गया RHS। और जब ये RHS हो गया तो ये क्या हो गया, ये हम लोगों को प्रूव हो गया। समझ में आया? बताइए कमेंट बॉक्स में समझ में आया? यस सर समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये जो सारणिक दिया हुआ है, इसका वैल्यू आप लोगों को प्रॉपर्टी के सहायता से क्या करना है कि 0 बताना है। प्रॉपर्टी लगाकर जब प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा तो वो उसको के अनुसार आप लोगों को 0 प्रूफ करना है कि ये 0 आएगा। प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं ना होगा तो क्या कीजिएगा कि इसका आप सॉल्यूशन देखिएगा, आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं तो आप कर सकते हैं। मैं यहां पे सॉल्यूशन करवा रहा हूं, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं, तो आप ज्यादा खुद से कीजिएगा तो उससे आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ज्यादा आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मुझे पूछा है, ऐसा क्वेश्चन मुझे सॉल्व आसानी से हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करके बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। देखिए के 0 की इक्वल रखनी। देख चलिए मैं सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। ये देखिए हम लोगों को LHS है। LHS में क्या है, LHS में हम लोगों को A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, और ये क्या है C माइनस A, A माइनस B और B माइनस C हम लोगों को है LHS में। अब क्या कर रहे हैं ना कि हम देख रहे हैं किसी भी प्रकार से हम लोगों को कुछ कुछ इसमें छोटा हो सकता है, तो मुझे देखने में पता चल रहा है कि अगर मैं R1 यानी रो 1 है, ये हम लोग को रो 1 है, देखिए ये रो 2 है, अगर मैं R1 और R2 को अगर मैं ऐड करूं ना तो ये माइनस जाएगा, ये माइनस भी, और जब ऐड होगा तो ये प्लस भी होगा, और ये दोनों जाएगा तो बच जाएगा हम लोगों को A और C में कुछ ना कुछ बच जाएगा, और हम लोगों को R3 में भी A और C ही के रूप में है। और चलते हैं यहां भी देख लेते हैं, अगर यहाँ A और B के बीच में बच रहा है और यहाँ पे जब दोनों जोड़ने के बाद B और C के बीच में बच रहा है, तो हम लोग देखते हैं ऐड करके कुछ से हम लोग कुछ हमसे उसमें क्या रिलेशन आ रहा है। तो हम देखते हैं इसमें क्या आएगा, जो तो इसमें भी C और C खत्म हो जाएगा, बच जाएगा B और A। बिल्कुल यहाँ भी कुछ B और A ही में संबंध है। यहाँ हम लोगों को A और A खत्म हो जाएगा, बच जाएगा C और B, और यहाँ भी हम लोगों को C और B ही के संबंध में है। तो मैं क्या सोचा कि जब R1 हम लोगों को है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, R2 को मैं ऐड कर रहा हूं। R1 में मैं क्या कर रहा हूं, R2 को ऐड कर रहा हूं। तो ऐड करते हैं और देखते हैं कितना आता है। देखिए ऐड करूंगा तो माइनस बी और प्लस बी समाप्त, बच जाएगा A माइनस C, A माइनस C बचेगा। ये कितना बचेगा, B माइनस C है, ये दोनों जाएगा तो बच जाएगा कितना, B माइनस A बचेगा। यहाँ पे B माइनस A, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से A और A समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे C माइनस B, यहाँ पे बच जाएगा।
और जब c माइनस बी बचेगा और R2 और R3 में कोई सा ऑपरेशन लगा ही नहीं है, कोई प्रॉपर्टी लगा ही नहीं है, तो क्या होगा R2 और R3 मतलब क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी होने का मतलब क्या कि यहाँ पे b माइनस सी हो जाएगा, यहाँ क्या होगा c माइनस ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ c माइनस ए माइनस बी और क्या होगा बच्चे, तो b माइनस सी हो जाएगा। ये हम लोग को बच गया। अब हम लोग को लाना था, देख रहे थे कि इसमें कुछ संबंध आ रहा है, तो मैं इसमें कैसे चेंज करूं। तो आप ध्यान से देखिए ना कि ये a माइनस सी है तो यहाँ c माइनस ए है, यहाँ b माइनस ए है तो यहाँ a माइनस बी है, यहाँ c माइनस बी है तो यहाँ b माइनस से, यानी इसका ये निगेटिव है, मैं बोल सकता हूं कि नहीं, या इसका ये निगेटिव है या इसका ये निगेटिव मैं बोल सकता हूं कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, किसी भी R1 में से या R3 में से क्या कीजिए, किसी में से आप माइनस कॉमन लीजिएगा ना, तो आप लोगों को R1 के इक्वल आ जाएगा। तो आप किस में बोल रहे हैं, R1 में मेरा ऑपरेशन लगा था, चलिए मैं R1 ही से ले रहा हूं कॉमन, R1 में से क्या कर रहा हूं मैं, -1 कॉमन ले रहा हूं। देखिए -1 मैं R1 से कॉमन ले रहा हूं, देखिए तो क्या आएगा, -1 जब R1 से कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा फाइनली, यहां पे तो हो जाएगा माइनस, R1 से मैं कॉमन लिया तो ये अगर यहाँ पे a माइनस सी है, यहाँ पे a माइनस सी है ना, देखिए a माइनस सी है, अगर इसे मैं बाहर माइनस कॉमन लिया, इसे बाहर मैंने कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, इससे जाएगा यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो ये हम लोग को माइनस लिए कॉमन, तो ये हम लोग को हो जाएगा माइनस ए, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा प्लस, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये c माइनस ए हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं कि नहीं कि ये c माइनस ए हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पे अगर c माइनस ये a हो गया, और इसी प्रकार जब यहां मैं माइनस कॉमन लिया था तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा a माइनस बी, और यहां क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा b माइनस सी, और R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं, यानी R2 और R3 सेम, यानी b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, और ये क्या c माइनस ए माइनस बी, और ये b माइनस सी। अब इस जो सदिकवा है ना, ये जो डिटरमिनेंटवा है ना, इसको आप ध्यान से देखिए और देख के बताइए कि इसका मान कितना आएगा। जो तो बहुत सारे बच्चे देखे होंगे और उनके मन में लड्डू फूटा होगा क्या कि यहाँ पे हम लोगों को R1 और R3 हम लोगों को इक्वल हो गया, यानी R1 और R3 हम लोगों को इक्वल हो गया, क्योंकि c माइनस यहाँ भी है, c माइनस यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, और a माइनस बी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है, यानी R1 और R3 इक्वल हो गया। और हम लोगों को सर बोलिएगा, सर आपने प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम अगर इक्वल हो गया ना तो उस सारणी का मान, उस डिटरमिनेंट का मान 0 आता है, यानी इस डिटरमिनेंट का मान 0 आएगा। और अगर जब माइनस होगा या कुछ भी रहे, या जब डिटरमिनेंट का मान ये 0 आ गया तो ये आगे कुछ भी रहे, -10 -100 या +10 या +100, तो कितना हो जाएगा, वो हम लोग को 0 ही हो जाएगा। और यहाँ तो केवल और केवल माइनस सिर्फ है, -1 मान लीजिए कि -1 है तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू 0, ये फाइनली हम लोगों को 0 आ गया, और हम लोगों को क्या हो गया, ये प्रूफ भी हो गया। और ये मैं प्रॉपर्टी के सहायता से लगाया हूं, बिना कुछ एक्सपैंड किए, एक भी स्टेप मैं एक्सपैंड नहीं किया हूं, सिर्फ प्रॉपर्टी लगाया हूं, और उससे हम लोग को क्या हो गया, ये प्रूफ। समझ में इतना आ गया मेरे बच्चे? यस सर, समझ में आ गया। आप पढ़ाते हैं ना सर, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आप पढ़ाते हैं सर तब मजा आ जाता है। आपको मजा आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं आपका भरोसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना खुद देख लीजिए, कितने सारे बच्चे बोलते हैं कि पढ़ने पर मजा आ जाता है। जो भी पढ़ाते हैं सर, पढ़ने में इतना समझ में आता है कि ये कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये जो क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं। कितने सारे बच्चे को याद है कि सर क्वेश्चन करवाए थे? जो स्टूडेंट को नहीं पता है, मैं यहां पर सोल्यूशन करवाऊंगा, तो आप जाकर पीछे भी देख सकते हैं कि ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं। यहां भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, हम लोग आगे देखते हैं। कैमरा में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, स्टूडेंट अपने आप रिकॉर्डिंग वो रोक देता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा था कि इस क्वेश्चन को मैं बोला था कि आप लोग को पहले मैं सॉल्व करवा चुका हूं, तो बता सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट जो पहले से ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, नहीं सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग देखिए। चलिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखिए बीच बीच में रुका था, उससे कुछ क्या बहुत दिक्कत हो जाता है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक हो जाएगा। एक या दो दिन में वो ठीक हो जाएगा, वो
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए आगे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों को इतना बराबर जीरो प्रूफ करना प्रॉपर्टी की सहायता से ना, यानी हम लोगों को गुणधर्म की सहायता से इतना इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है ना। तो सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूं। LHS लेने का मतलब कि 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86 यही है ना। और इतना इक्वल टू हम लोगों को क्या करना है, जीरो प्रूफ करना है। चलिए मैं प्रूफ कर रहा हूं इतना इक्वल टू जीरो। मैं तो ऐसे ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं फास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि ज्यादा समय आप लोग को हमको लेना भी नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं फास्ट में यानी सही से बताऊंगा, लेकिन जो कैलकुलस नहीं, चलिए ना आप लोग को बताता हूं आसानी से, क्योंकि एक स्टेप का तो ये है ही, एक स्टेप का ही है। देखिए मैं इसमें क्या सोच रहा हूं कि हम लोगों को यहाँ पे क्या है, 2 है, 7 है, 65 है, 3 8 75 है, 5 9 86 है। तो हम लोगों को किसी भी प्रकार से इसको प्रॉपर्टी में लाना है, यानी हम लोग किसी भी प्रकार से इसमें गुणधर्म लगाना है और इतना इक्वल टू जीरो आना चाहिए। यानी हम लोग किसी भी प्रकार से किसी दो या किसी दो कॉलम को, किसी 2 रो या 2 कॉलम को हम लोग को इक्वल करना होगा। तो हम दिमाग लगाते हैं कैसे इक्वल होगा भाई, हम लोगों को कैसे इक्वल हो सकता है, ये मैं दिमाग लगाता हूं। तो मैं देखिए क्या देखता हूं जो कि ये देखिए हम लोगों को कॉलम 3 में, स्तंभ 3 में बड़ा वाला एलिमेंट है, 65 है, 75 86 है। यानी ये हम लोग इसको साइड छोड़िए। अब बचा हम लोगों को कौन, क्योंकि हम लोग को किसी प्रकार से इसको अगर किसी में ऐड कर दिए तो हम लोग नहीं ला सकते उतना ही, क्योंकि मैं सोचने का अपना तरीका बता रहा हूं। आप लोग कैसे सोच रहे हैं वो आपको अलग दिमाग पे हो सकता है कि वो अलग मेथड से आप सोचे, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से भी बना सकते हैं। मैं पहले ही बोल दिया कि जैसे मैं सोच रहा हूं आप हो सकता ही नहीं कि आप ऐसे ही सोचे, आप दूसरा मेथड लगा सकते हैं, आप तीसरा मेथड लगा सकते हैं, यानी कुछ भी लगा के आप बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं क्या सोच रहा हूं जो मैं बताता हूं। देखिए तो हम लोगों को देखिए, मैं सोच रहा हूं कि अगर ये दोनों को किसी प्रकार से अगर 65 आ जाए और इस दोनों को किसी प्रकार से 75 और इस दोनों से किसी प्रकार से 86 आ जाए तो हम लोगों को काम हो जाएगा। और ये दोनों छोटा एलिमेंट है, 2 7 3 8 5 9, तो हो सकता है कि हम लोग को मिल जाए। तो मैं सोचता हूं किस प्रकार से कि देखिए हम लोगों को अगर और कितना कॉलम 2 में अगर मैं 9 से गुना करके और R1 कॉलम 1 के साथ में ऐड कर दूं तो हम लोगों को मिल रहा है सब एलिमेंट। क्योंकि देखिए यहां पे 7 है, 9 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 7 और प्लस ऐड करेंगे कितना कॉलम 1 से यानी 2 से, तो ये आ जाएगा कितना, ये 63 और ये हम लोगों को 2, तो ये आ जाएगा हम लोगों को 65 यहां मिल जाएगा। चलिए इसी को गुणधर्म को लगाते हैं। ये हम लोग देखिए इस गुणधर्म को मैं लगा रहा हूं आप लोगों को, कौन सा गुणधर्म लगा रहा हूं, तो गुणधर्म ये लगा रहा हूं कि जो हम लोग को C1 है ना, तो C1 में मैं क्या कर रहा हूं, 9 से मल्टीप्लाई करके C2 को ऐड कर रहा हूं। तो देखिए क्या आएगा, जो आ जाएगा ये कितना, ये मैंने अभी बताया कि 65 आ जाएगा। ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों को 3 + 8 × 9 और 3 + 72 हो जाएगा और ये आ जाएगा हम लोग को 75, यानी हम लोगों को ये हो गया 75। ये कितना होगा, तो ये आप लोग जब कीजिएगा, ये लगाइएगा प्रॉपर्टी, तो ये आ जाएगा 86 के इक्वल। और कॉलम 2 और कॉलम 3 में तो कोई चीज नहीं किए हैं, यानी ये 7 8 9 65 75 86 के इक्वल हो जाएगा। और अब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये आप लोगों को 0 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया, क्योंकि इसमें जो हम लोगों को कॉलम 1 और कॉलम 3 है वो इक्वल हो गया। और हम जानते हैं कि यार किसी भी डिटरमिनेंट में, किसी भी सारणिक में 2 कॉलम या 2 कॉलम या 2 रो आप लोगों को इक्वल हो जाए तो वो आप लोगों को 0 के इक्वल हो जाएगा। और ये हम लोगों को आ गया 0, और ये जब 0 आ गया तो ये हम लोगों को क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि आप लोगों को इस सारणी का मान आप लोगों को 0 प्रूव करना है। क्या करना है, इस सारणी का मान आप लोगों को 0 प्रूव करना है और बताना है कि ये 0 आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करता हूं। देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूं। यही करना है ना कि इस सारणी का मान आप लोगों को 0 यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, एलएचएस से शुरू करते हैं। देखिए हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ये रहा और ये क्वेश्चन आप लोगों को एलएचएस क्या है, मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में 1 1 1 BC CA AB
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को है ए बी, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, देखिए तो क्या आएगा यहाँ पे ए बी और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को क्या, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, और ये क्या आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा सी ए प्लस सी बी, हम लोगों को ये हम लोगों को आया एल एच एस। मैं एल एच एस में लिख दिया कि इतना आ रहा है। अब हम लोग को यही प्रूफ करना है ना कि इतना इक्वल टू 0 आ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं आगे। हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बताइएगा क्या कर सकते हैं। जो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जो अब इस दोनों जो मैट्रिक्स बन रहा है उसको मैं अलग अलग भाग में बांट रहा हूं। दोनों मैट्रिक्स जो दोनों डिटरमिनेंट बन रहा है उसको मैं अलग अलग भाग में बांट रहा हूं। तो देखिए कितना आएगा, जो ये 1 ये हम लोगों को 1 आएगा। ये क्या आएगा हम लोगों को, देखिए यहाँ पे आप लोग एक सेकंड रुकिएगा। ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी। देखिए मुझे लग गया आइडिया, मुझे तो आइडिया लग गया। आप लोगों को आइडिया लगा कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। मुझे तो देखने में पता चल गया कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब जो मैंने बोला ना कि मैं पहले क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता हूं, मैं क्वेश्चन लेके आता हूं, यहीं पे मैं आप लोगों को सॉल्व करता हूं। मुझे आइडिया लग गया कि इस क्वेश्चन में कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा। जो बताऊं कैसे सॉल्व करूंगा, जो मैंने देखा कि यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो यहाँ बी सी हो जाएगा, इसको मैं ऐड करूं तो यहाँ हो जाएगा सी ए, और इसी प्रकार से यहां भी मिल जाएगा ए बी बी सी सी ए, और यहां भी मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और वहां से जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां पे बच जाएगा 1 1 1, और ये हम लोगों को 1 1 1 पहले से है। और हम लोग को जब यहां पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल हो जाएगा तो वहां से हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा 0 को इक्वल। चलिए मैं निकाल रहा हूं, देखिए क्या कर रहा हूं। जो कॉलम 2 में मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 3 में किसी भी कर सकते हैं, कॉलम 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन कॉलम 3 में करना आसान होगा। कॉलम 3 में मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 3 में मैं कॉलम 2 को ऐड कर रहा हूं। तो देखिए क्या आएगा, जो ये 1 है, ये बी सी है, सी ए है, और ये ए बी है। देखिए मैं ऐड कर रहा हूं तो ए बी तो यहां पहले से है, ए बी तो यहां से पहले से है, प्लस ये देखिए मैं ऐड किया कॉलम 2 को, यानी बी सी को मैं यहां पे ऐड किया तो ये बी सी हो गया, प्लस ये किया है ए सी, या ए सी बोलिए या सी ए बोलिए, बात तो बराबर होता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को बी है, बी सी है, ए बी है, तो मैं पहले ए बी लिख रहा हूं, प्लस बी सी यहाँ है तो बी सी लिख रहा हूं, प्लस सी ए भी यहाँ पे है तो यहाँ मैं लिख रहा हूं सी ए, या ए सी भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी ए है और सी बी है, यहाँ पे कुछ गलत किया क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ए और सी, बिल्कुल सही है। देखिए क्या किया कि यहाँ पे ए बी यहाँ पहले है ना, यहाँ पे पहले ए बी है, मैं ऐड कर रहा हूं ना ये दोनों को, तो पहले ए बी मैं लिखता हूं। देखिए लिखने के लिए सिर्फ कॉमन आप लोग दिखाने के लिए, ए बी प्लस यहाँ देखिए बी सी है या सी बी है तो इसको मैं बी सी लिख सकता हूं, तो बी सी प्लस ये हम लोगों को ए सी है तो इसको मैं सी ए लिख सकता हूं, और ये हम लोगों को हो गया ये। और अब ध्यान से देखिए कि तीनों जो एलिमेंट है वो सेम है, और इसको मैं कॉमन बाहर ले सकता हूं, यानी मैं क्या लग सकता हूं कि हम लोग कॉलम 3 से मैं क्या कर सकता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मैं बाहर कॉमन ले सकता हूं। मैं ले सकता हूं कि नहीं, क्योंकि देख सकते हैं कि ये आप लोगों को सेम है, और जानते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप लोगों को कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं। तो मैंने वही किया कि इसमें से बाहर निकाल लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और जब ये इसमें से बाहर निकल गया तो इसमें इस दोनों में कोई चीज नहीं, यानी ए 1 1 1 और ये बी सी सी ए बी, और ये हम लोगों को 1 1 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने पे हम ले लिए टोटल का टोटल एलिमेंट कॉमन, तो ये हम लोगों को 1 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अब कॉलम 1 और कॉलम 3 हो जाएगा, और जब कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल हो गया तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, इतना और मल्टीप्लाई में हम लोग को हो जाएगा 0, और इतना मल्टीप्लाई अगर 0 कर ही देंगे तो हम लोगों को फाइनली 0 ही आएगा ना, और वो हम लोगों को प्रूव हो जाएगा ना, और प्रूव हो जाएगा यानी क्या हो गया, हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। समझ में आप लोगों को आ गया होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सा बोलिएगा कि बिल्कुल सा समझ में आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बहुत सारा क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को आज किनके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये जो आप लोगों को दिया हुआ है डिटरमिनेंट, वो प्रूव करना है कि 2 इंटू डिटरमिनेंट के इक्वल है।
आप लोग प्रूव कर सकते हैं? जल्दी से बताइए। तो अगर प्रूव कर सकते हैं ना स्टूडेंट, तो जल्दी से प्रूव कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, दिखाइए कि आप में कितना दम है, आप में कितना शक्ति है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप कितना स्ट्रांग है, कितना आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, एलएचएस से मैं शुरू करूंगा और एचएस में आप लोगों को लेकर जाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं, सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं। देखिए जो यहां पे क्या है, यहां पे आप लोगों को क्या है, मुझे देखना होगा कि कैसे आप लोगों को ये आएगा। ये आप लोगों को, चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूं, सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं, खुद ब खुद आप लोगों को सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्यूशन रट के आता हूं कि ये स्टेप के बाद ये करना होगा, ये स्टेप के बाद ये करना होगा, तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। जिस टाइम जो आप लोगों को मेथड दिमाग में लड़ गया, वो मैं आप लोगों को क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं क्वेश्चन के मेथड से। हो सकता है कि मैं क्वेश्चन जब बनाया होगा तो कोई और मेथड से बनाया हो सकता है, कि आप लोगों को कोई और मेथड से बनाया होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, एलएचएस से शुरू करता हूं। देखिए हम लोगों को क्या है, यहां पे बीसी है, यहां पे हम लोगों को क्या है, मैं यहां पे देखिए, मुझे तो पता लग गया, मुझे तो पता लग गया कि क्या क्या करना होगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए मुझे क्या पता लगा, जो यहां पे, चलिए मैं लगा तो क्या मैं लगा रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। कौन प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, कि मैं क्या कर रहा हूं ना, सबसे पहले R1 में मैं क्या कर रहा हूं, देखिए R1 में मैं क्या कर रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3 मैं कर रहा हूं, तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तीनों आप लोग रो को ऐड कर रहा हूं, देखता हूं कितना आता है। जो चलिए ऐड करता हूं, देखिए कितना आता है। जो तो ऐड करने पे देखिए क्या आएगा, BC यहां से है, यहां CA और यहां AB है, यानी हम लोग जब ऐड करेंगे ना तो देखिए क्या आएगा, 2 यहां पे देखिए मैं तीनों का ऐड कर रहा हूं। चलिए एक बार मैं लिखता हूं डायरेक्ट, उसके बाद मैं लिखूंगा, उसके आगे लिखूंगा। देखिए क्या है, 20 प्लस C है, प्लस ऐड करूंगा रो 2 का, यानी C प्लस A ऐड करूंगा, और प्लस A प्लस B करूंगा, प्लस A प्लस B। तो आप देखिए कि यहाँ पे 2 गो A है, 2 गो C है और 2 गो B है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, देखिए तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू A प्लस B प्लस C, क्योंकि हम लोग को जो आएगा ऐड करने पे वो आएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C आएगा। और यहां जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे हैं सर। तो मैंने वही लिखा कि 2 इंटू A इंटू कितना, 2 इंटू A प्लस B प्लस C हम लोग को आया। उसके बाद देखिए यहां मैं ऐड कर रहा हूं साइड में, Q प्लस R है, प्लस R प्लस P करना है, प्लस P प्लस Q करना है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए 2 गो R, 2 गो Q और 2 गो P, यानी 2R 2Q 2। सॉरी स्टूडेंट, कैमरा फिर से अपने आप ऑफ हो गया था। देखिए मैं आप लोगों को यहां तक करवा चुका हूं, मैं इधर आप लोगों को लिख रहा हूं और मैं देखता हूं तो पीछे मुड़कर देखता हूं कि कैमरा ही ऑफ हो गया है, यानी ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग रोकता था। पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम, मैं पहले ही आप लोगों को बताया था, तो वो हो गया। देखिए मैं यहां तक मैं आप लोगों को करवा चुका था, मैं इसको आप लोगों को लिख दिया था। चलिए मैं आगे आप लोगों को बताता हूं कि मैं इसको कैसे लिखा। तो इसको मैं ऐड किया R1 और R2 और R3 को, यानी Q प्लस R प्लस P प्लस Q को जब मैं ऐड करूंगा, देखिए ये 2 गो और ये 2 Q है और 2 P है, यानी हम लोगों को 2Q प्लस R प्लस क्या हो जाएगा, ये QR और P। और यही देखिए मैं यहां पे लिखा हूं, और जब इसको आप ऐड कीजिएगा और कॉलम 3 में, मतलब जो ऐड कीजिएगा इसको रो 1 और रो 2 और रो 3 को, तो ये आ जाएगा आपके इसके इक्वल, आप इतना देख सकते हैं। देखिए उसके बाद मैं क्या किया कि इसको रो 2 और रो 3 को मैं कॉपी किया हूं, रो 2 और रो 3 को मैं कॉपी किया हूं। उसके बाद मैं रो 1 से 2 जो नाम के एलिमेंट है, यहां पे 2 देखिए, यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है और यहां भी 2 कॉमन है, मैं उसको बाहर लिया। तब देखिए कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, 2 तो खत्म हो जाएगा। तो मैं उसी के लिखा A प्लस B प्लस C बचा, यहाँ पे P प्लस Q प्लस R बचा, X प्लस Y प्लस Z बचा। उसके बाद ये बच रहा है, उसको मैं लिख दिया। आप इतना तक समझ गए होंगे। देखिए उसके बाद मैं क्या सोचा, मैं क्या किया, उसके बाद मैं क्या किया कि हम लोगों को लाना है, छोटा सा नंबर लाना है, यानी एक एक एलिमेंट में हम लोग को लाना है। और यहाँ पे 3 एलिमेंट दिख रहा है, और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि इसमें से अगर 2 एलिमेंट को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी हम लोग को C प्लस A को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहाँ कुछ ना कुछ हम लोग को मिल जाएगा। तो वही मैं किया क्या कि R1 में मैं R2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो देखिए R1 में जब R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये A प्लस B प्लस C है, उसमें सब्ट्रैक्ट होगा, C प्लस A सब्ट्रैक्ट होगा, तो बच जाएगा क्या, C प्लस A सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बच जाएगा केवल B। तो मैंने B को लिखा, उसी प्रकार से यहाँ भी किया, तो बच जाएगा Q। यहाँ पे देखिए Q लिखा, यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट किया तो बच गया 22, वहां पे मैं 22 लिखा। और R2 और R3 को मैं क्या किया
कि मैं सेम कॉपी कर रहा हूं। देखिए तो मैं ये सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ये कितना आएगा, ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा, ये क्या आएगा, पी प्लस क्यू आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा एक्स प्लस वाई, हम लोगों को ये आएगा। मुझे डर लगता है ना स्टूडेंट, मैं इधर बार बार पीछे मुड़कर देखता हूँ कि फिर से कहीं नहीं आप लोगों को रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हो गया, मैं पढ़ा चल जाऊंगा और मैं पीछे देखूंगा तो फिर लगेगा कि मेरा क्या हो गया, मेरा पढ़ाया हुआ बर्बाद लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। क्योंकि पिछला क्लास में मुझे उसी कारण से क्या लगा, 4 बार आप लोगों को मैं बताया था पिछला क्लास में कि 4 बार मैं वीडियो रिकॉर्ड किया, और वो वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद भी क्या हो रहा था, वो बीच बीच में रिकॉर्ड हो रहा था और मैं फिर से आप लोगों को स्टार्ट कर रहा था। लेकिन इस बार मैं सोचता हूं कि जहां से मैं पढ़ा रहा हूं वहीं से मैं फिर से आप लोग क्या करूं, आगे स्टडी करवा रहा हूं। देखिए तो इतना आएगा, आप लोग को समझ में आया ना। अब हम लोग को लाना है सब छोटे छोटे नंबर में, यानी हम लोग को लाना है सब छोटा छोटा नंबर में, और ये छोटा नंबर में से क्या कर रहा हूं मैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे बी खत्म हो जाएगा, क्यू खत्म हो जाएगा और बाई खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को कॉलम 3 में भी, रो 3 में भी छोटा छोटा एलिमेंट यानी एक एक एलिमेंट हम लोग को बच जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूं, रो 3 में मैं क्या कर रहा हूं, रो 3 में मैं रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो क्या आएगा देखिएगा आप लोग, 2 इंटू बी क्यू बाई, ये तो हम लोगों को इसमें रहेगा ही, ये सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ये हम लोग को इतना ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा बी, तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो बी, तो बच जाएगा ये ए, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा क्यू तो बच जाएगा पी, और इसमें सब्ट्रैक्ट होगा बाई तो बच जाएगा एक्स, हम लोग को ये बचेगा। और यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अगर R2 में मैं R3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ए और पी और एक्स खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा हम लोग को जो लाना था वो मिल जाएगा हम लोग को। देखिए जैसे कि 2 इंटू बी क्यू बाई, तो यहाँ बच रहा है, और मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रो 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 में मैं रो 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखिए तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, जो C प्लस ए है उसमें ए सब्ट्रैक्ट होगा तो बच जाएगा, यहाँ पे C बच जाएगा, P सब्ट्रैक्ट होगा तो बच जाएगा R, X सब्ट्रैक्ट होगा तो बच जाएगा Z, और ये क्या हो जाएगा A P X, यहाँ पे हम लोगों को ये हो जाएगा। अभी जब इतना हो गया स्टूडेंट, तो देखिए कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो अब जब इतना हो गया ना तो हम लोग को लाना क्या था, हम लोग को लाना था 2 इंटू ये लाना था डिटर्मिनेंट, और हम लोगों को लगभग आ गया है, लेकिन हम लोग को जो क्रम है वो उल्टा पुल्टा है। जैसे रो 2 में हम लोगों को बी क्यू बाई है और हम लोग को रो 1 में है, तो मैंने प्रॉपर्टी में आप लोगों को इंटरचेंज करने के लिए बताया था। कैसे इंटरचेंज करूंगा, जब मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, इस दोनों का इंटरचेंज कर रहा हूं, किसको, रो 2 और रो 3 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। देखिए मैं देखिए रो 2 और रो 3 की इंटरचेंज कर रहा हूं। यहाँ पे रो किसको, रो 1 और रो 2 को मैं आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। तो एक यहाँ माइनस आ जाए, क्योंकि इंटरचेंज किसी भी रो और किसी कॉलम के इंटरचेंज करने पे वो माइनस आ जाता है, तो -2 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, रो 1 और इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हम लोगों को देखिए क्या आ जाएगा, ये हम लोगों को देखिए ये हटेगा तो मैं लिखूंगा, हटो, हाँ हट गया। देखिए क्या आएगा, जो ये जाएगा ऊपर तो ये जाएगा, देखिए कि सी आर जेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी क्यू बाई, और इसमें तो कोई चीज नहीं यानी ए पी एक्स। अब बोलिएगा सर यहाँ पे माइनस आ गया सर, तो अभी एक बार और इंटरचेंज करना है फ्रेंड। देखिए एक बार अभी और इंटरचेंज करना है, हम लोगों को जो बीच में लाना था वो तो मिल गया, R1 और R3 में लाना था वो नहीं मिला है, लेकिन इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। और जब इंटरचेंज करूंगा तो यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए इंटरचेंज करके अब क्या कर रहा हूँ कि R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज करूंगा, तो यहाँ -2 तो पहले से है, यहाँ -2 तो पहले से है, और -2 में क्या होगा, एक माइनस और आ जाएगा, और जो बच जाएगा हम लोग को क्या, और रो 1 में हो जाएगा ए पी एक्स, रो 2 में क्या हो जाएगा बी क्यू बाई, और रो 3 में हम लोगों को सी आर जेड हो जाएगा, सी आर जेड। और ये हम लोग को जब माइनस मल्टीप्लाई हुआ था देख सकते हैं कि वो इतना के ही इक्वल आ गया, यानी हम लोगों को क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया होगा तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आप लोगों को स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6 ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जो क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो मैं क्या करता हूं कि आप लोगों को सिद्ध करना है। जब सिद्ध करना रहेगा तो आप लोग कुछ ना कुछ जरूर दिया रहेगा, तो मैं क्या करता हूं कि मैं बुक लाके आप लोगों को फिर से आगे स्टडी करवाता हूं। देखिए आप लोग देखिए स्टूडेंट, हम लोगों को इस साथ मैंने ये प्रूव करना था कि ये 0 के इक्वल है। मैंने बहुत क्वेश्चन में करेक्शन मैं बुक लाकर आप लोगों को दिखाता हूं, आप लोगों को स्टडी करवाता हूं। देखिए मैं देखा तो इतना इक्वल टू आप लोग को 0 करना था,
मुझे कैसे पता चला कि मुझे पता है कि सिद्ध करना, जब सिद्ध करना रहता है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ RH इसमें भी रहना चाहिए था, लेकिन आज इसमें नहीं था। तो मैंने क्या किया कि जाकर बुक देखा तो वो यहाँ इतना इक्वल टू आप लोग को 0 था। चलिए मैं फिर से आप लोग क्वेश्चन पढ़ता हूँ और इसका सोल्यूशन मैं आप लोग कराता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 6 to 14 सो डैट, यानी आप लोग क्या करना है कि इस एक्सरसाइज में जो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक है उसको आप लोगों को प्रॉपर्टी के सहायता से क्या करना है, उसको सिद्ध करना है, शो करना है, यानी सिद्ध करना है। और क्या क्वेश्चन है, सारणिकों का गुणधर्म प्रयोग कर प्रश्न से 6 से 14 तक के सिद्ध करें। यानी मैं बोल दूं फ्रेंड, ये है पिछला क्वेश्चन, जैसा सिर्फ सिद्ध करना है, लेकिन ये क्वेश्चन का लेवल ना पिछला क्वेश्चन से थोड़ा सा आप लोगों को क्या होने जाना है, हार्ड होने वाला है, इसलिए इसको अलग से दिया हुआ है। चलिए मैं सिद्ध करता हूं, इतना इक्वल टू 0 मैं सिद्ध करने का कोशिश करता हूं कि इतना इक्वल टू 0 कैसे होगा। चलिए 0 करना शुरू करता हूं मैं। देखिए आप लोगों का स्टडी करना शुरू करते कैसे सॉल्व होगा, जो देखिए सॉल्यूशन LHS में क्या है हम लोगों को 0 A माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, हम लोग को यही है ना, बिल्कुल हम लोगों को यही है। और हम लोगों को इतना कितना सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि 0 है ना। चलिए मैं करना शुरू करता हूं, मैं शुरू करता हूं कैसे, मैं सोच रहा हूं कि कैसे हम लोगों को 0 आ सकता है। चलिए मैं करता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जो R1 है इसमें मैं कर रहा हूं, देखिए जो R1 है ना, मैं सोच रहा हूं कि जो R1 है उसमें मैं क्या करूं, C से मल्टीप्लाई कर दूं। C से मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। क्या फायदा होगा जो आप लोगों को अभी पता चलेगा, 1 मिनट आप रुकिए, आप लोगों को पता चलेगा क्या फायदा होगा C से मल्टीप्लाई करने पे। R1 में क्या कर रहा हूं, R1 में मैं C से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसमें, R1 में। तो क्या आएगा हम लोगों को, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को 1/C हो जाएगा, क्योंकि जब R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं C तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/, हम लोगों को ये C हो जाएगा। जब ये 1/C हो जाएगा R1 में तो ये कितना हो जाएगा, C इंटू R1। क्वेश्चन सही लिखा हूं ना, एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन तो बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। देखिए चलिए मैं कर रहा हूं, देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन में गलती क्या लिखा हूं, देखिए सही है। क्या यहाँ पे हो जाएगा R1 में, यहाँ पे 0 इंटू सी 0, A इंटू सी क्या हो जाएगा AC, ये माइनस BC है ना, जब ये माइनस BC है तो यहाँ से जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, B है, उसको C मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस BC, ये माइनस A, ये 0, ये माइनस C, ये B, ये C, और ये हम लोगों को हो गया क्या, 0 हो गया ना। इतना आप लोगों को समझ में आया, यस सर समझ में आ गया। और जब इतना समझ में आ गया ना स्टूडेंट, तो देखिए तो आप लोग इस क्वेश्चन को अब आप ध्यान से देखिए और देखिए कि आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है, किसी से कुछ कॉमन आ रहा है, ये आप ध्यान से देखिए और देखकर हमको बताइए आप लोग कि इसमें कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। आगे चलिए मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं जो बात बोल रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए बोल रहा हूं कि कैसे कैसे आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे आप सोच सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं R1 में C से मल्टीप्लाई किया तो क्या है हम लोगों को 0 AC, और देखिए 0 और A में C से मल्टीप्लाई होगा तो AC आ जाएगा, और जब माइनस B में मल्टीप्लाई C होगा तो वो आ जाएगा हम लोगों कितना, माइनस BC हम लोगों को आ जाएगा। अब देखिए तो कुछ कुछ फायदा हो रहा है, हम लोग किसी भी 0 लाने का मतलब क्या हुआ, 0 जब हम लोग को लाना है इसका मतलब हुआ किसी भी 2 रो या किसी भी 2 हम लोगों को कॉलम को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो मैं वही सोच रहा हूं कैसे अब इक्वल कर सकता हूं, मैं कौन सा प्रॉपर्टी लगाऊं कि क्या हो जाए, आप लोगों को कोई 2 रो और 2 कॉलम हम लोगों को इक्वल हो जाए। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, देखिए आप लोग यहां पे ये हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों को, मैं सोच रहा हूं क्या कि जो आप लोगों को R1 है ना उसमें मैं B से मल्टीप्लाई करके क्या करूं, R1 में B से मल्टीप्लाई करके R2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उससे हम लोगों को कुछ फायदा हो जाएगा। देखिए कैसे, जो हम लोगों को यहाँ पे क्या है, माइनस A है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है हम लोगों को, यहाँ पे माइनस C है। जब मैं इसे B से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ BC माइनस BC है, और जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस BC हो जाएगा, और जब आप लोग घटेगा तो इस स्थान पे हम लोग क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि R1 में क्या कर रहा हूं, R1 में मैं क्या कर रहा हूं,
R1 में मैं B से मल्टीप्लाई करके R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या आएगा देखिए आप लोग। और उससे हम लोग को एक फायदा और होगा स्टूडेंट, मैं जो कर रहा हूं ना उससे हम लोगों को एक फायदा और होगा। क्या फायदा होगा जो अभी आप लोगों को पता चलेगा। क्या फायदा होगा, जो मुझे देखने ही पता चला कि क्या मुझे फायदा होगा। मुझे देखने में पता चला कि मुझे क्या फायदा हो जाएगा ना कि ये जो रो है ना और ये जो R1 है और R3 है वो हम लोगों को इक्वल तो दिख रहा है। जब मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो R1 और R3 हम लोगों को इक्वल होते दिख रहा है। आप एक स्टेप मैं कर रहा हूं, आप लोग देखिए कि इक्वल हो जाएगा। मैं सोचा कैसे, देखिए यहां पे हम लोग को 0 आ जाएगा। मैं कर ही के बताता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बोलिए कि सर जो बताते हैं वो पहले ही बताता है कुछ कुछ और समझ में हमको नहीं आता है। चलिए मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, देखिए क्या आएगा हम लोगों को। जो तो ये हम लोग को यहाँ पे 1/c है, बिल्कुल यहाँ पे 1/c है। और जब यहाँ पे 1/c है और यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों को, देखिए R1 में मैं 20 से मल्टीप्लाई करके R2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे 0 है। इसमें माइनस कितना होगा, b से -a सब्ट्रैक्ट होगा, यानी आ जाएगा ये b इंटू ए। हम लोगों को ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, b इंटू ए आ जाएगा। ये कितना आएगा, AC है, जब AC में सब्ट्रैक्ट होगा कितना 0 इंटू b तो वो आएगा AC के ही इक्वल, यानी हम लोग को ये आ जाएगा AC। और ये कितना आएगा, ये -BC है, -BC में सब्ट्रैक्ट कितना होगा, -BC में सब्ट्रैक्ट होगा आप लोगों को कितना, b इंटू -c, b इंटू -c हो जाएगा। तो ये कितना आएगा हम लोगों को, ये आएगा माइनस कितना, या -BC। और ये जब जो मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस और ये हो जाएगा आप लोगों को BC, यानी -BC प्लस BC हो जाएगा। और ये जब -BC और प्लस BC हो जाएगा तो ये हम लोग को हो जाएगा 0, यानी हम लोग को ये हो गया 0 और इसमें कोई चेंजिंग नहीं, यानी -a 0 -c BC 0 हम लोगों को ये आएगा। और जब इतना ये आया ना स्टूडेंट, तो अब आप इसको ध्यान से देखिए और इसमें देखिए कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो बिल्कुल कॉमन आ रहा है, यहां से एक कॉमन आ रहा है। देखिए R1 से एक कॉमन आ रहा है और जब एक कॉमन आ जाएगा तो रो 1 और रो 3 हम लोगों को इक्वल होते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। कैसे, क्या जब यहां से एक कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, A/C हो जाएगा। जब मैं एक कॉमन लिया किससे, रो 1 से, तो ये बचेगा B, ये बचेगा कितना, एक कॉमन लिया था ना, तो ये बचेगा C और ये हो जाएगा 0, ये -a 0 -c, ये कितना, ये B और ये C और ये आप लोगों को हो जाएगा 0। और जब इतना हो गया तो आप देख सकते हैं कि R1 और R3 इक्वल हो गया। और जब R1 और R3 इक्वल हो गया तो हो जाएगा आप लोगों को A/C इंटू 0। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्रूव हो गया कि नहीं, बिल्कुल प्रूव हो गया। समझ में आया, समझ में बिल्कुल आप लोगों को आ गया होगा। मैं बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से बताया हूं। आप लोगों को कैसे पता चलेगा, जब क्वेश्चन कोई न्यू बनाइएगा तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं, तो आप लोगों को प्रॉपर्टी पता चलेगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे। कैसे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप लोगों को पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो मुझे आसान दिख रहा है स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप लोगों को ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है इतना इक्वल टू ये प्रूव करना है ना। चलिए मैं सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं LHS से। देखिए सॉल्यूशन LHS, देखिए करना शुरू करता हूं। LHS लिखूं या मैं डायरेक्ट यहां सॉल्यूशन शुरू कर दूं, मैं डायरेक्ट आप लोगों को सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। देखिए यहां A², यहां AB, यहां AC, R1 में से एक कॉमन ले रहा हूं। R1 में से मैं बोल दिया कि R1 में से एक कॉमन ले रहा हूं, यानी R1 में से मैं एक कॉमन ले रहा हूं। देखिए क्या बचेगा, जो तो यहां बच जाएगा A कॉमन लिया R1 में से। देखिए A कॉमन लिया R1 में से, तो A कॉमन लिए तो -a होगा, ये कितना होगा, ये होगा B होगा, ये होगा C। ये R1 में से कॉमन लेने के बाद हम लोग को ये बचेगा। उसके बाद क्या होगा, R2 में से जब कॉमन लिया क्या A, R1 में से कॉमन लिया क्या A लिया था कॉमन, R1 में से मैं A कॉमन लिया हूं। अब R2 में यहां BA है, -B² है, BC है, तो R2 में मैं से B कॉमन ले रहा हूं। R2 में से मैं B का कर रहा हूं, B कॉमन ले रहा हूं। देखिए मैं R2 में से यहां पे B कॉमन ले रहा हूं। देखिए B कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहां पे A बच जाएगा, -B बच जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा आप लोगों को, ये बच जाएगा हम लोगों को, बच जाएगा B कॉमन लेने के बाद C बच जाएगा। अब R3 में से मैं यहां पे CA है, CB है, -C² है, तो R3 में से मैं क्या कर रहा हूं, C कॉमन ले रहा हूं। तो क्या बचेगा यहां पे, यहां बच जाएगा A, यहां बच जाएगा B
और यहाँ बच जाएगा -c। अब देखिए तो इसमें से कुछ और कॉमन आ रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें से कुछ और कॉमन आ रहा है। बिल्कुल कॉमन आ रहा है। इसमें से आप यहाँ पे कॉलम 1 में से ए कॉमन आ जाएगा, कॉलम बी में से बी आ जाएगा कॉमन, और कॉलम सी में से आ जाएगा हम लोगों को सी कॉमन। तो यहाँ पे ए बी सी फिर से कॉमन आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी फिर से कॉमन आएगा ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 -1 हम लोगों को ये हो जाएगा। और जब इतना हो गया तो आप लोगों को थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा कि ये हम लोगों को ये हो गया। अब आप चाहते हैं ना तो आप क्या कीजिए कि आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अब आप इसका प्रॉपर्टी लगा दीजिए क्या कि R1 में मैं क्या कर दीजिए, आप लोग R1 में R2 को आप ऐड कर दीजिए, उससे आप देखिए क्या होता है। जो ये हम लोगों को ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच जाएगा। R1 में से R2 को जब ऐड करेंगे तो -1 प्लस ऐड होकर 0 हो जाएगा, 1 में से -1 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2। ये कितना होगा, ये हम लोगों को 1 -1 हो जाएगा। और जब इतना हो गया तो अब R2 R1 के एक तरफ से आप एक्सपेंड कर दीजिए, आप लोगों को आंसर आपको हाथ में हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो पहले से है, R1 और R2 और R3 यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R1 के अनुसार से एक्सपेंड कर रहा हूँ। देखिए ये हम लोगों को रहेगा प्लस माइनस प्लस, 0 के ऊपर प्लस माइनस बैठाइए चाहे मत बैठाइए, उससे कोई फायदा थोड़ी क्या होगा, 0 और 0 ही रहेगा। 0 को कुछ भी कर दीजिए वो आप लोग को 0 ही रहेगा। चलिए तो मैं क्या कर रहा हूं कि R1 की तरफ से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये आप लोग को सबसे पहले 0 आएगा, 0 इंटू कुछ भी होगा उससे हम लोग को मतलब नहीं हो, क्योंकि हम लोग को वो 0 ही आएगा। माइनस 0 इंटू यहां भी कुछ आएगा, वो आप लोगों को 0 ही आएगा, प्लस 2 आएगा। 2 जब आएगा तो इसका रो और इसको कॉलम जाएगा तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। तो जब ये दोनों एलिमेंट बचेगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1, और ये 1 इंटू -1 और एक माइनस, और देखिए 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1 यानी -1, जो हम लोगों को आएगा यही आंसर हो जाएगा। तो कितना आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हम लोग को 0, ये 0 हम लोगों को बच जाएगा, ये कितना 2 इंटू 2 हो जाएगा। जब 2 इंटू 2 हो गया तो 4 हो गया, यानी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हम लोग क्या हो गया, यही आंसर हो गया। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और आज का आखिरी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और एक क्वेश्चन मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को SW में दूंगा। कौन क्वेश्चन करवाऊं, दोनों के दोनों हम सेम पैटर्न पे, बिल्कुल कुछ चेंजिंग नहीं। आप देख सकते हैं ए बी इंटू बी सी, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यहाँ भी ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। सिर्फ ये टर्म हम लोगों को एक्स्ट्रा है, तो मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसी को मैं आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा कि आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलिए ना, मैं एक क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर देता हूं, मैं लगता नहीं कर देता हूं, ये क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व कर देता हूं, और ये जो क्वेश्चन है इसको मैं SW में देता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, इसका मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। मैं कर देता हूं लगातार, ऐसा मैं क्वेश्चन ही छोड़ने के लिए सोचता हूं कि आप लोग क्वेश्चन ऐसे सॉल्व छोड़ दूंगा, तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है वो इनको समझ में ये क्वेश्चन भी उनसे नहीं बने, तो क्या करेंगे वो आप लोगों को बोलिए कि सर जो बताएं उससे हम लोग कोई फायदा नहीं हुआ। मैं क्या करता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं ये देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, और इस क्वेश्चन को मैं SW में देता हूँ। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मैं इसका सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा, पक्का करवाऊंगा, ऐसा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा, ताकि जो स्टूडेंट देख रहे होंगे वो बताएंगे कि लास्ट तक कौन कौन स्टूडेंट देख रहे होंगे, मुझे उससे पता चलेगा। क्योंकि SW में जो बताएंगे कि सर हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो मुझे लगेगा कि वो जो स्टूडेंट है वो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखे हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता हूं, उसके पहले मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि बहुत गला सूख रहा है स्टूडेंट। देखिए चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए LHS से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, LHS देखिए स्टार्ट कर रहा हूं। एल्स में क्या है, 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही है ना। जल्दी से मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए हम लोग को लाना है AB
इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यही लाना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं ना कि हम लोग को किसी प्रकार से ए माइनस बी के रूप में लाना है और ए माइनस बी में घटा सकता हूं। यानी मैं क्या कर रहा हूं कि जो R1 है ना, R1 में मैं R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखिए क्या आएगा, जो R1 में जो R2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, कितना ए माइनस बी आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। और मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग को b माइनस सी भी लाना है ना, तो मैं यहीं पे कर रहा हूं क्या कि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि जो R2 है उसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं R3 को, यानी R2 माइनस R3 कर रहे हैं। देखिए क्या आएगा, जो जब यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1 तो आएगा 0, यहाँ पे b माइनस सी आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा R3 को साथ में तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये आएगा हम लोगों को 1c स्क्वायर, हम लोगों को ये आएगा। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखिए क्या आएगा, जो यहां से आप क्या देखिए क्या है, 0 है, a माइनस बी है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जब a माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम लोग को ये होगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 है, b माइनस सी है, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो क्या आएगा, b माइनस सी इंटू सी बी प्लस सी हम लोग को ये आएगा कि आप लोग को पता होगा कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हम लोगों को ये होता है फार्मूला। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, मैं वही लिखा हूँ सिर्फ। आगे देखिए क्या है, 1c सी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, अब देखिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, a माइनस बी देखिए यहां से कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा b माइनस सी। देखिए यहां से a माइनस बी कॉमन आया, a माइनस बी कॉमन आया, देखिए यहां से, तो यहां पे क्या बचेगा, यहाँ पे 0 ये 1, यहां से जब a माइनस बी कॉमन जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे a प्लस बी बचेगा। ये कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से b माइनस सी कॉमन लिया, देखिए यहाँ से b माइनस सी कॉमन लिया, देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ b माइनस सी है, यहाँ भी b माइनस सी है, इंटू b प्लस सी है, तो b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे 0 1 b प्लस सी, यहाँ पे क्या बचेगा 1c सी स्क्वायर, यहाँ पे जो है उसको आप छोड़ दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए क्या कीजिए आप, अब हम लोग को लाना है a इंटू बी और b इंटू सी तो आ गया, हम लोग को लाना है c इंटू कितना c इंटू ए लाना है ना। तो आप क्या कीजिए ना कि इस दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, R1 को और R2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उससे देखिए कुछ ना कुछ हम लोग को सुविधा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 0 आ जाएगा। जब यहाँ पे 0 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद मैं उसके बाद एक्सपेंड कर लूंगा। देखिए एक स्टेप, तो क्या कर रहा हूँ, जो R1 है, R1 में मैं R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या आएगा, जो a माइनस बी है, b माइनस सी है, ये क्या आएगा 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, और ये जब a माइनस बी में से सब्ट्रैक्ट a प्लस बी में सब्ट्रैक्ट होगा कितना है, b माइनस सी सब्ट्रैक्ट होगा तो b से b जाएगा, बच जाएगा हम लोगों को a माइनस सी बच जाएगा, यानी a माइनस सी हम लोग को ये हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 0 1 b प्लस सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1c सी स्क्वायर। अब आप एक्सपैंड कर लीजिए ना, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। क्या कीजिए आप एक्सपैंड कर लीजिए, आप लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। R1 की तरफ से एक्सपैंड कीजिए, देखिए क्या आएगा, जो आप a माइनस बी है, b माइनस सी है, R1 की तरफ से एक्सपैंड करूंगा तो ये 0 है, तो 0 को मैं छोड़ रहा हूँ, माइनस 0 ये भी है तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, फिर कितना है ये प्लस a माइनस सी है, और a माइनस सी मल्टीप्लाई कितना होगा, इसका रो जाएगा और इसका कॉलम जाएगा, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। तो इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस कितना c इंटू बी प्लस सी हम लोगों को ये आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आप लोगों को इतना की ही इक्वल आएगा। देखिए आ रहा है कि नहीं, क्या है a माइनस बी है, b माइनस सी ये है, ये कितना है a माइनस सी है ना, देखिए a माइनस सी है, a माइनस सी है, कुछ गलती नहीं, सही से लिखा हूं ना, कुछ गलत हो गया तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कुछ गलत हो गया तो क्या होगा कि पूरा का पूरा ये गलत हो जाएगा। ये हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। देखिए ये क्या है, हम लोगों को सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर हम लोग को ये आया, ये जाएगा सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म, तो बच गया हम लोगों को क्या बच गया, यहाँ पे देखिए क्या बच गया फाइनली हम लोगों को, आप लोग ध्यान से देखिए क्या बचा, जो हम लोगों को उसका साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ हम लोगों को उसका मल्टीप्लाई करना, तो क्या बचेगा a माइनस बी, b माइनस सी, देखिए b माइनस सी
और ये क्या हुआ, a माइनस सी के साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है कितना, माइनस सी भी करना है हम लोगों को a माइनस सी का साथ मल्टीप्लाई। कुछ गलत नहीं ना हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ गलत हो जाएगा तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, मुझे फिर से देखना होगा। आप लोग बताइए, मैं देख रहा हूँ गलती हुआ कि नहीं, मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ एक स्टेप आगे करके कि मुझे गलत हुआ है, मैं कहूँ पे मिस्टेक किया हूँ क्या। देखिए उसके पहले a माइनस बी माइनस सी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी सी, और जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर बी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो गया है गलती जी। यहाँ देखिए स्टूडेंट हम लोग कहाँ गलती कर चुके थे, छोटा छोटा पॉइंट गलत होता है स्टूडेंट, और हम लोग को पूरा क्वेश्चन गलत करता है। देखिए कहाँ गलत किए थे, जो हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, हम लोग जब a प्लस सी यहाँ उतारे थे तो इसका रो और इसका कॉलम जाएगा तो बचेगा कौन एलिमेंट, बताइए आप लोग। जब इसका ये रो और इसका कॉलम जाएगा तो बचेगा कौन एलिमेंट, बचेगा हम लोगों को ये दोनों एलिमेंट, और ये दोनों एलिमेंट हम लोगों को बचना चाहिए था। कौन एलिमेंट बचना चाहिए था, हम लोगों को इसका रो और इसका कॉलम जाएगा तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, यानी हम लोग को क्या बचेगा यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो इंटू सी जीरो हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू 1 होता जो कि माइनस 1 हो जाता। मैं सही से लिखता हूँ कहाँ से मैं गलती किया था, जो देखिए यहाँ से मुझे मिस्टेक हुआ था, और मिस्टेक होने के बाद पूरा क्वेश्चन गलती हो गया था, और जो मैं अभी इरेज किया तो क्या हुआ कि पूरा क्वेश्चन ही इरेज हो गया। मुझे पता नहीं चलता है कभी कभी कि मेरे साथ क्या ऐसा होता है। देखिए मैं क्या कह रहा था, यहाँ a माइनस बी था, बिल्कुल यहाँ a माइनस बी था। आगे देखिए मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन, a माइनस सी जब मैं उतारा इसका रो और इसका कॉलम जाएगा तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो ये हम लोग क्या आएगा यहाँ पे आएगा जीरो इंटू सी आएगा जीरो, माइनस 1 इंटू 1 यानी माइनस 1 आएगा, तो क्या होगा देखिए हम लोगों को ये a माइनस बी, ये b माइनस सी, ये हम लोग को जीरो और ये जीरो, और ये कितना हुआ, ये हम लोग को हो जाएगा a माइनस सी माइनस ए, और माइनस 1 तो क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और ये आप लोगों को हो जाएगा कितना, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस सी, यानी ये हो जाएगा सी माइनस ए। हम लोग को लाना इतना ही था, ध्यान से देखिए तो हम लोग को लाना यही था, और ये जब ये ले आए तो क्या हो गया, वो प्रूव हो गया। आप लोग समझ कभी कभी सोते होंगे ना कि सर जो मिस्टेक हो रहा है तो सर को नहीं आता है, ये सबके साथ होता है स्टूडेंट। थोड़ा सा मिस्टेक एक जगह पे कहूँ हो गया, एक पॉइंट पे भी आप लोग को मिस्टेक हुआ तो ये मैथ है, एक जगह पॉइंट पे गलती होगा, पूरा ये मैथ का जो कैलकुलेशन होगा वो पूरा गलत करके रख देगा। तो हो सकता है मेरे से ही मिस्टेक होता है, मैं मानता हूँ कि मेरे से ही मिस्टेक होता है, जैसे मैं किया मिस्टेक हो रहा है, कोई और क्वेश्चन मैं करूँगा वहाँ मिस्टेक होता है। छोटी छोटी बात को आप मानिए, आप इग्नोर कीजिए उसको, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है, मुझे कि मेरे साथ अगर कोई मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे तो मैं उसको सही कर सकता हूँ, लेकिन आपको जब देना होगा एग्जाम में तो आपके साथ कोई मिस्टेक होगा तो जो कॉपी चेक करेगा ना वो आप लोग को दोबारा मौका नहीं देगा। आप लोग इसलिए इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए कि आप लोग को मिस्टेक से भी मिस्टेक नहीं होवे। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बना के नहीं सिर्फ इतना बताइएगा, और अगर बन जाएगा नहीं बनेगा ना तो मैं पिछला जो अगला क्लास लूंगा उसमें मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को सोमवार से पक्का, सोमवार से जब आप लोगों को टेस्ट होगा वो सोमवार या मंगलवार से आप लोग क्या हो जाएगा, पक्का आप लोगों को टेस्ट आएगा, क्योंकि आप लोगों को संडे को रक्षाबंधन है, और हो सकता है कि मैं घर जाऊं तो संडे को नहीं बल्कि मंडे को आऊं, और मंडे को आऊंगा तो हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो, तो हो सकता है कि मंगल से आप लोगों को वीडियो आए। लेकिन जिस दिन से आप लोगों को वीडियो आएगा आप लोगों को टेस्ट होगा, और आप लोगों को अब क्लास बिल्कुल रेगुलर आएगा। अब आप लोगों को नो लापरवाही में करूँगा। मैं शुरू में बताया था कि मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं क्या हुआ कि मैं डिस्टर्ब इधर हो गया था इधर उधर, तो आप समझ सकते होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।